फ़बीई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। भी आजकल के ज़माने में कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में हर नेमत भी हो और हम खूबसूरत भी नज़र आएँ, सेहतमंद भी नज़र आएँ, घर में खुशहाली हो, सुकून हो, चैन हो। तो आज की वीडियो ये है आपके लिए। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपना लाज़मी इजहार करना है। बहुत आसान तरीके से आपको मैं बताऊँगी इसका हल, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज का छोटा सा व्लॉग करते हैं शुरू। तो ये यहाँ मैं आज उठ की थी जल्दी, क्योंकि आज मैंने जाना था बहुत ज़रूरी। मेरी भांजी और भांजे की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैंने कहा आज उनका पता करके आते हैं। सुबह सुबह मैं उठ की थी, तो मियाँ साहब ने कहा था कि खाना पका के जाना। फिर मैंने कहा क्या पकाना, कहना दाल चावल। मैं कहा नौकर की नखरा की। सुबह जल्दी जल्दी मैंने दाल निकाली, ये तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है, ठीक है। तो दाल निकाली, मूंग मसूर की दाल पकाई और साथ मैंने चावल पकाए, और चावल मुझे भिगोने याद नहीं रहे जल्दी में। फिर मैंने जब दाल को तड़का लगाने से पहले ना मैं चावल भिगो दिए। मैं कहा चलो थोड़ी देर सही। फिर मैंने तड़का इस तरीके से लगाया कि मुझे टाइम ज़ाया ना हो। इससे मैं अदरक लहसुन और प्याज को मैंने इकट्ठा ही कर लिया। आधे से ज़्यादा डाल दिया मैंने दाल में, और मैंने कम ही डाला, क्योंकि चावल जो है ना, चावल के साथ दाल के साथ गुजारा हो जाए, लेकिन दाल के साथ रोटियाँ भी खानी पड़े ना, तो फिर दाल मज़ेदार लगती है, ज़्यादा तड़का लगाओ ना। हाँ, तो फिर मैं चावल वगैरह पका के तैयार श्यार होकर, नाश्ता तो मैंने किया नहीं, वो फल खाए मैंने, क्योंकि जब मैं कहीं जाती हूँ फिर नाश्ता नहीं करती, क्योंकि ना नाश्ता करने से फिर मैंने बस में चक्कर से चढ़ने पोंबलियाँ चढ़ती हैं, वो मैं करती। तो आ गई थी फिर मैं। तो मैंने बताना था आपको, आप अपने घर में सुकून पैदा करने चाहते हैं, आप खूबसूरत होना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, बीमारियाँ से आप दूर रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि झूठ नहीं बोलना। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया। जब हम झूठ बोलते हैं, कोई लालच करते हैं, बोस करते हैं, किसी के साथ ज़्यादती करते हैं, और वो अल्लाह ताला हमारे आस पास चेहरे से नूर छीनता जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले इन बातों से आपने परहेज़ करनी है। दूसरी, आपने सूरत रहमान की तिलावत आपने करनी है 2 से 3 दफ़ा, एक दफ़ा करने से दिन में, और बार बार सुना भी करें। जब मैं तो किचन में लाजमी लगाती हूँ, जब मैं खाना वगैरह पकाती हूँ ना, तो किचन में सूरत रहमान लगाई होती है। सूरत रहमान कोई भी कुरान पाक के बनते हैं, लेकिन आप खूबसूरती के लिए आपको बता रही हूँ, सेहतमंद रहने के लिए, बीमारियाँ दूर करें, सूरत रहमान की तिलावत लाजमी सुना करें। कभी आप दोपहर के सामने जब लेटें तो उस वक्त आंखें बंद करके आप सुना करें। तो ये लेके आ गई फिर मैं बहन के घर। तो बच्चों की छोटी बहन को साथ लिया, यहाँ आई तो फिर उन्होंने बनाया आड़ू का जूस। मैंने कहा बच्चों क्या हुआ था, कह रहे आंटी पेट में अचानक ही दर्द हुआ था। मैंने कहा इस मौसम बहुत ख़राब है बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। प्याज लो, प्याज को काट के सिरके में डाल के ना उसको रख लो, जब भी खाना को साथ प्याज लाजमी खाओ। इस मौसम में प्याज हो गई, सब्ज़ मिर्च हो गई, लेमन हो गया और पुदीना हो गया, इसका लाजमी इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो बच्चों को फिर मैं शुक्र अल्लाह का बच्चों की तबीयत ठीक थी। तो फिर मैं जल्दी आती, कहती आंटी खाना खा के जाना। मैं कहा नहीं भी खाना नहीं हमने खाना। कहती आंटी यार चने चावल पके हुए हैं, खाना आपने लाजमी खा के जाना। तो मैं कहा चलो खाते हैं। मैं वैसे भी बिना अपने नाश्ता नहीं करके थी, भूख भी मुझे लग रही थी। तो कहते नहीं हम आंटी और कुछ कहते। मैं कहा नहीं मुझे सादा खाना ज़्यादा पसंद है, यही मैं खाऊँगी, बड़ा मज़ा आता। वाकई मुझे चने चावल खा के बड़ा ही मज़ा आया, क्योंकि अपने हाथ के खा के तो मैं बोर हो गई, मुझे नहीं अच्छे लगते अपने हाथ के खाने ना। कभी मैं कहती अब मुझे कोई पका के दे तो फिर मैं खाऊँ। तो आज आपकी मुलाकात, फिर मैं वहाँ से आ गई थी जल्दी। तो फिर मैं ना आके ना घर में ना बड़े बर्तन शर्तन धोए, फिर ना मगरिब के बाद ना नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने खाना खाया। फिर रात को मैं चहलकदमी के साथ करने जाती हूँ ना। तो आज मैं आपको ऐसी ओर से बनाऊँ जो बहुत ही बहादुर है, बेवा होता है। और देखें अपना कैसे वो करती है अपना गुजारा ना, उन्होंने जिन्होंने अपने काम करने हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, तो कहती बाजी किसी से मांगना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने के, किसी बेटे के आगे, किसी के आगे कहना नहीं पड़ता किसी को। तो मैं कहा हर औरत को वैसे आना चाहिए काम। तो मैंने इसको फिर मशवरा दिया था कि तुम सूट रखे, लैस भी रखती बाजी आपने मशवरा दिया तो मैंने लैसे भी ले आई हूँ। तो फिर ये वाला सूट मैंने लिया था, मैंने राम मैं कहा तुम्हें पता ये रंग मैं नहीं पहनती। कहती नहीं बाजी मैं सुबह फिर तब्दील कर, जो सुबह आएंगी तब्दील कर लूँगी। हाँ, तो मैं बता रही थी बड़ी बहादुर औरत है। तो मैं कहा कपड़े ना घरों में जो औरतें कपड़े बीती हैं हम भी कर सकते हैं, जो जिनके वसाइल काम है ना वैसे कर सकते हैं। घरों में औरतें कपड़े ले जाती हैं, क्योंकि ना घरों में हमने कौन से नगद होते हैं वो होती है, औरतें ले जाती हैं। कहती बाजी हम कपड़े लेते हैं ना, तो कभी 500 दे दिया बाजी, कहती मैंने कभी 500 दे जाती हैं, कभी 1000 दे जाती हैं। महीने में करते करते ना वो सूट के पैसे पूरे उतार देती हैं। तो कहती उनका भी फ़ायदा हो जाता है, मेरा भी फ़ायदा हो जाता है, तो दोनों तरफ हो जाती है। पैसे तो आ ही जाते हैं ना। तो उनकी यह है कि नगद नहीं वो ले सकती, ठीक है ना। तो ऐसे औरतें वैसे बचा बचा के ना ले लेती हैं चीज़ें। तो फिर ये सुबह आई थी मेरे लिए कपड़े लेके, कहती देखे कितने प्यारे कलर बाजी। मैं कहा हाँ बड़े प्यारे। कहती बाजी एक सूट मैंने आपके लिए छुपा के, मैं कहा ये सूट तो मैंने लिया ना तुमसे, इसको तो रहने दो। हाँ, कहती नहीं बाजी अपनी बहन को भी को। मैं कहा उसके सारे कपड़े घूम गए थे, उसने लिए हैं, देखो अब क्या लेती है कि नहीं लेती।
तो मैं कहा ये सूट रखो, कहती है अच्छा। मैं कहा ये साथ से तय करके रख दिया करो। कहती मैं कहा स्त्री का बिल बड़ा ज़्यादा, तो जब भी कपड़े दिखाओ ना इसको साथ तय करके जो देखता है उससे को तय कर। बाजी वो नहीं करती। मैं कहा चल तुम खुद तय कर लिया करो, उसी वक्त बैठ के तय कर लिया करो, कपड़े आपके वैसे के वैसे रहेंगे। फिर मुझे कहती मैं आपको सूट जो मैंने आपके छुपा के रखा होता। मैं कह रहने दो, छुपा करके जब सब बेच लेती हो फिर मेरे पास लेके आती हो। ये भी कलर बड़ा प्यारा था, लेकिन ये कलर मुझे मैं नहीं इतना पहना। मैं कहा गहरे कलर मैं नहीं पहना। मैं कहा हल्का सा कोई कलर लेकर ये कलर। कहती बाजी ये मैंने आपके छुपा कर। फिर ये उसने मुझे सूट दिया, तो मैं कहा चलो 2 सूट रख लिए थे। मैंने कहा एक मेरी बहन ले लेगी, एक मैं ले लूँगी। तो मैं आपको बताने का मकसद ये है कि हम अपने पहले होता था दौर और कि एक जना कमाता तो सारे जने कहते, अब नहीं, अब तो कहते फ़र्द फ़र्द कमाए तो फिर घर का गुजारा होता है। और ये कलर सूट का कलर कितना प्यारा है। लेकिन एक नुस्खा और बताऊँ, आप बेसन से मुँह धोएं, साबुन को छोड़ दें, फेस वाश को भी छोड़ दें। आप मेरे कहने पे 8 से 10 दिन बेसन इस्तेमाल करके आप देखें आपका चेहरा 4 दिन के साथ चमकेगा। तो इसके साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।